अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे कि एक एचएमआई को हम कैसे मैक्रो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उसके अंदर मैक्रो प्रोग्रामिंग का मकसद ये होता है कि हम इसके बैकग्राउंड में कोई लॉजिक ऑपरेट करें। तो यहाँ पर हम एक सिंपल लॉजिक ऑपरेट करेंगे। एक मेंटेन स्विच हम यहाँ पर एचएमआई के अंदर इंटरनल बिट यूज़ करते हुए बनाएंगे, जो कि एक मेंटेन बटन इन तीनों के Y0 आउटपुट को ऑपरेट करेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम की तरफ। हम एक सेम प्रोग्राम इन तीनों पीएलसी में अपलोड करेंगे। तो जिसके लिए हमारे पास हम ये बोल सकते हैं मास्टर पीएलसी हमारे पास ये मास्टर एचएमआई है, सिलेक्ट पीएलसी 1, सिलेक्ट पीएलसी 2, सिलेक्ट पीएलसी 3। तो इसमें हम डेटा एड्रेस पुट करेंगे प्रोग्राम के अंदर। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पर हमने लिया LDM1000, मूव करा देंगे K1 D1121, जो हमारी सिलेक्ट पीएलसी का एड्रेस है पहली वाली का। और ये हमारे पास है पीएलसी जो है SS2 है, और एड्रेस हमारा इसमें 1 है। यहाँ पर 3 है तो हम इसको 1 कर देते हैं। सही। अब इसमें अब सिंपल एक M0 ले लेते हैं, इंटरनल बिट पीएलसी का, और इसको आउट कर देते हैं Y0 में। सही। अब ये प्रोग्राम अपलोड कर देते हैं इस पीएलसी में हम। ये हमारा प्रोग्राम अपलोड हो चुका है, आउटपुट हमने चेक कर लिया। इसी तरीके से यही सेम प्रोग्राम, बस एड्रेस हम यहाँ पर 2 पुट कर देंगे। और पीएलसी जो है हमारी ES2 है, सेकंड। और एड्रेस इसका है 2। प्रोग्राम अपलोड कर देंगे सेम प्रोग्राम दूसरी पीएलसी में। अब यही सेम प्रोग्राम यहाँ पर एड्रेस 3 करके यहाँ पर एड्रेस 3 कर देते इसको। अब यही सेम प्रोग्राम हम तीसरी पीएलसी में अपलोड कर देते। ये अपलोड कर देते हम प्रोग्राम। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली अपलोड कर लिया है पीएलसी 1 में, पीएलसी 2 में और पीएलसी 3 में। तो अब हम चलते हैं हमारे एचएमआई के प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पर हम न्यू करते हैं। हमारे पास है 107BB एचएमआई, और हम यहाँ पर RS485 कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो इस चीज को लाजमी चेंज कर लिएगा, वरना आपके आउटपुट नहीं आ रहे होंगे। सही। अब हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको वीडियो में इजी विजिबल हो। ओके,
सबसे पहले हम यहाँ पर एक मेंटेन बटन लेंगे, सही, और इसका भी हम ब्लैक कर लेते हैं, टेक्स्ट लिख लेते हैं इसमें, Y0 ऑफ, Y0 ऑन, और टेक्स्ट का कलर हम येलो कर लेते हैं, ओके, बोल्ड, येलो और बोल्ड। सही, अब हम इसके सबसे पहले इसका इंटरनल एड्रेस यूज करेंगे, HMI का इंटरनल मेमोरी बिट यूज करेंगे 0.0। ये PLC का बिट नहीं, ये HMI का बिट है, सही। ये हमने इसका एड्रेस दे दिया। और अब हम आते हैं मैक्रो प्रोग्रामिंग की तरफ। यहाँ पर मैक्रो विजार्ड सिलेक्ट करेंगे हम, तो हम एक HMI से 3 PLC के आउटपुट को कंट्रोल करेंगे। तो हमें सबसे पहले आप ये देखें कमांड की तरफ ये बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं हम सबसे पहले। तो इफ की कमांड लगाएंगे कि जब हमारा ये बिट ऑन हो, इंटरनल मेमोरी जो है HMI की 0.0, तो गेट बिट, ये बिट हासिल कर ले जो भी हमारा उसके साथ हो, जो भी हमारा इसके अंदर बिट होगा ना इंटरनल मेमोरी में, वो हमारे PLC का बिट बन जाएगा। ये हमने इफ की कंडीशन लगा दी। ये सोर्स है इंटरनल और डेस्टिनेशन हमारी HMI, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, सही। इसी तरीके से हम इस लाइन को कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे। बस हमें यहाँ लिंक 1 जो है PLC का एड्रेस वो 2 करना है, सही, और दोबारा पेस्ट करेंगे, यहाँ 3 कर देंगे क्योंकि हमारे पास 3 PLC है, सही। अब इफ को एंड कर देते हैं। अब जब हमारे पास 0.0 ऑन होगा तो इसमें जो भी बिट होगी, 1 होगा तो 1 इसमें आ जाएगा, 0 होगा तो 0 इसमें आ जाएगा, सही। अब हम दोबारा इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं। अब ये ऑन तो हो गया, ऑफ की कमांड भी डालनी है हमें इसमें, ताकि वो बिट ऑफ भी हो सके, सही। सिर्फ ऑफ लिखना है। जब ये F0.0 ऑफ होगा, यानी 0 होगा इसके अंदर, तो सारे बिट इसके अंदर आ जाएंगे, PLC 1, PLC 2, PLC 3। प्रोग्राम को एंड करते हैं और इसको अपडेट कर देते हैं यहाँ से। तो अब अपलोड करके देखते हैं हमारे प्रोग्राम को। और हम यहाँ पर PLC का प्रोग्राम भी ऑन करके देख लेते हैं, सही। अब चलते हैं हम हमारे HMI की तरफ। जैसे हमने इसको प्रेस किया, इसके अंदर जो बिट थे वो सब इसमें चलेंगे, यानी Y0 अब ऑन करना है, तो हम जैसे प्रेस करेंगे तो ये देखें हमारा Y0 ऑन हो गया। हमारे तीनों आउटपुट आ रहे हैं, आपको वीडियो में विजिबल हो रहा होगा। अब हमें Y0 ऑफ करना है, तो हम सिंपल इसको मेंटेन स्विच को क्लिक कर देंगे। ये देखें हमारे एक साथ सारे आउटपुट डिसेबल हो गए, ये सारे आउटपुट आ गए। ये हमें एप्लीकेशन हमारे पास प्रिंटिंग मशीनों में हमें नज़र आती है कि मुख्तलिफ जगहों पे PLC लगी है और एक HMI से डिफरेंट PLC को ऑपरेट करना हो ताकि ऑपरेटर के लिए आसानी हो। तो ये एप्लीकेशन की वीडियो भी हम आपको जल्द
जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है कमेंट ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।